हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो परफेक्शन आईएएस का करंट अफेयर आया है 70 बीपीएससी के लिए, जी हाँ, इसका जो बिहार पोर्शन है अभी हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले बिहार बजट सर्वे अपलोड किया जा चुका है, उसे आप देख सकते हैं। ये पार्ट सेकेंड है, बिहार का जो डिटेल वाला इसका पार्ट सेकेंड है। पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, वह उसे आप देख सकते हैं। फर्स्ट है विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए निवेशक अनुकूल नीतियां। यानी इसमें जो उद्योग स्थापित करने की 3 बुनियादी जो आवश्यकताएं चीज होती है, भूमि, पानी और बिजली, जो बिहार में क्या है प्रचुर मात्रा में। बिहार में 3000 एकड़ औद्योगिक भूमि बैंक कम मासिक किराए पर 24 लाख वर्ग फीट प्लग एंड प्ले सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट है जो बियाडा है, ठीक है, बियाडा की भूमि पर अच्छी जल एवं विद्युत आपूर्ति वाले 75 औद्योगिक क्षेत्र तथा 1176 फंक्शनल इकाई जो कार्यात्मक इकाई है। बिहार में मजबूत विद्युत अवसंरचना जो 7000 मेगावाट से अधिक आपूर्ति कर सकती है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने इंटर्नशिप नीति को, कौन सा नीति, इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को 8 सप्ताह की इंटर्नशिप के लिए 10,000 रुपये एक मुफ्त भुगतान करने का निर्णय लिया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि 2165 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है एमएसएमई। अभी जो सेंट्रल वाले एमएसएमई मंत्री कौन है, एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, तो हम पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी। कह रहा है एमएसएमई को मजबूत करने के लिए एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाने और तेजी करने नामक केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 140.74 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नेक्स्ट है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 यानी ईबी पॉलिसी 2023। इसमें क्या है कि बिहार सरकार ने या बिहार कैबिनेट ने राज्य इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। ठीक है। इसमें है कि अगले 5 सालों के लिए इस नीति जो 23 से 28 तक बिहार में पंजीकृत सभी वाहनों को 15% इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए। यानी टारगेट क्या रखा गया है, टारगेट है 2028 तक जितना भी पंजीकरण होगा उसमें से कितना हो जाएगा, 15% क्या होगा, तो ईवी वाहन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए। ईवी नीति में विभिन्न उपायों की शुरुआत की गई है, जिसमें से मोटर वाहन कर यानी टैक्स पर 75% सब्सिडी और पहले 1000 निजी वाहन 4 पहिए ईवी के लिए 1.25 यानी 1.25 लाख तक की खरीद प्रोत्साहन शामिल है। यानी ये पॉलिसी किस पे है, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है। इसी में कहा गया है कि यह नीति ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उच्च क्षमता वाले ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए अनुमानित टैरिफ दर, जो टैरिफ रेट है, 8 रुपये प्रति केवी निर्धारित की गई है। नेक्स्ट, बिहार कर वरीयता नीति 2024 स्थानीय उद्योग के विकास को बढ़ावा देने तथा निवासियों के लिए रोजगार अवसर को अधिकतम करना इसका उद्देश्य है। बिहार के जो एमएसएमई और स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय खरीद जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जाएगी। नेक्स्ट है स्थानीय व्यवसायियों विशेषकर एमएसई और स्टार्टअप्स को बीच में जो कंपटीशन है उसको बढ़ाना है। नेक्स्ट खबर है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। इसमें क्या है कि 31 मार्च 2026 तक इसे बढ़ाया गया है। इस अवधि के दौरान 12,500 बेरोजगार युवाओं को रोजगार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है सार्वजनिक परीक्षा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024
इसमें क्या है, इस विधेयक में जो यह विधेयक 24 जुलाई 2024 को विधानसभा में पारित हुआ। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला, विधेयक का उद्देश्य क्या है कि राज्य परीक्षा भर्ती में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ी को रोकना है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा इसे बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पेश किया गया। इसका नाम क्या है, तो बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। ठीक है, यह कानून परीक्षा में गड़बड़ी करने के लिए कड़े दंड लगाता है, जिसमें 3 से 5 साल की कैद है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है। उसमें भी अगर वो अपराध होता है ना संगठित, यानी कोई अकेले कर रहा है तो अलग चीज है, लेकिन कोई गिरोह बना कर रहा है, संगठित तौर पे कर रहा है, तो 5 से 10 वर्ष की कैद तथा न्यूनतम 1 करोड़ का प्रस्तावित जुर्माना है, क्योंकि ये लोग करोड़ों में डील करता है। नेक्स्ट है कि इस योजना के तहत राज्य सरकार बिहार के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग और बेरोजगार SC, ST, EBC व्यक्तियों को ये जो वाहन खरीद है, ये जो वाहन खरीद था उसमें जो SC, ST, OBC वर्गों को 50% सब्सिडी देगा। ठीक है, इसमें ई रिक्शा है और एम्बुलेंस भी खरीद सकता है। ये जो था 50 स्पेशल था। नेक्स्ट खबर हम लोग चलते हैं तो 55 पे। इसमें कह रहा है कि नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024, इसमें जो मेयर, जो बिहार का मेयर होगा, डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि 3 वर्ष में, ठीक है, लाया जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, एक बार अगर चुनाव जीत गया 5 वर्ष तक कोई उस पर अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जाएगा। इसमें यही कह रहा है कि राज्य के नगर निकायों की जनता द्वारा सीधे चुने जाने वाले नगर निगमों के महापौर, उप महापौर तथा नगर जो चीज बोले वही चीज है, परिषद के विरुद्ध पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान कोई नो कॉन्फिडेंस यानी अविश्वास प्रस्ताव नाम की चीज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो खबर है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो बिहार विद्युत वितरण कंपनी 2 तरह का, एक साउथ है, दूसरा नॉर्थ है। ठीक है, तो देश की 55 बिजली कंपनियों की रेटिंग में नॉर्थ यानी जो उत्तर वाला है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 37 यानी कौन सा स्थान मिला, 37, जबकि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 38, यानी नॉर्थ और साउथ आगे पीछे है, नॉर्थ आगे साउथ पीछे है। ठीक है, पिछले साल अगर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात की जाए तो ये 45 था और साउथ बिहार तो 47 था। ठीक है, दोनों कंपनियों को सबसे बड़ी बात है कि सी ग्रेडिंग मिला है, जो कि पिछले साल C- ग्रेड था, यानी पिछले बार C- था, इस बार भी C है, लेकिन पिछले बार माइनस था, इस बार प्लस है। और रैंक क्या है, 37 और 38, 37 नॉर्थ और 57 है। निवेशक शिखर सम्मेलन, कोलकाता में निवेशकों की बैठक आयोजित की गई है। बिहार में 11 से 12 दिसंबर को पटना में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम, क्या नाम है, बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम कब हुआ था, दिसंबर में, ठीक है, का आयोजन किया जा चुका है। इसमें है क्या कि उससे पहले बिहार के विभिन्न शहरों में रोड शो आयोजित कर रही है, जिसकी शुरुआत कोलकाता से की गई है। बिहार कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना चाहता है, जिससे बिहार राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट जो है वैश्विक वितरण केंद्र, तो HCL टेक ने यानी हिंदुस्तान टेक जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, टेक ने पटना में ग्लोबल डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। कहाँ किया है, पटना में। यह सेंटर पटना में उद्योग भवन परिषद में शुरू किया गया, जो कर्मचारियों को आधुनिक यानी लेटेस्ट कार्यस्थल प्रदान करेगा। यह बिहार में HCL टेक का पहला केंद्र है। नेक्स्ट है बिहार GSDP, इसको हम लोग देखे थे किसमें, तो इकोनॉमिक सर्वे में। तो बिहार राज्य की GSDP पिछले वर्ष की तुलना में
15.55% की वृद्धि हुई है। ये बात कैग ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया। देखिए, खुलासा तो ठीक नहीं है, कैग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को जिक्र किया है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में 15.55% की वृद्धि हुई, यानी 15.55। थोड़ा खुलासा शब्द ठीक नहीं, खुलासा मतलब था ना कोई चीज छुपा हुआ था, छुपा हुआ नहीं था, बल्कि ये बातें सही है, वृद्धि कर रही है। वही राजस्व प्राप्ति भी पिछले वर्ष की तुलना में 8.75% बढ़ा है। नेक्स्ट है बिहार बिजनेस कनेक्ट। जस्ट ऊपर हम लोग देखे भी थे कि 2 दिवसीय 11 से 12 दिसंबर था। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन दिसंबर 2023 में पटना में आयोजित किया गया हुआ। इसमें पूरे भारत और अन्य 15 देशों से 600 से अधिक निवेशक शामिल हुए थे। इस सम्मेलन के दौरान लगभग 300 कंपनियों ने बिहार में 50,530.41 करोड़ रुपए निवेश के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, नाबार्ड। तो नाबार्ड का अनुमान है कि 24-25 में बिहार के लिए ऋण क्षमता 2,43,900 कितना है, 2,43,993 करोड़ है, 2,43,93 करोड़ होगी। ये नाबार्ड ने अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के लिए राज्य फोकस पेपर 2024-25 राज्य के सभी 38 जिलों के लिए मूल्यांकित ऋण प्रवाह पत्र का संकलन है। वर्ष 24-25 के लिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कुल ऋण का जो प्रवाह है 2,43,000 कितना, 2,43,093 करोड़ अनुमानित है। नेक्स्ट, 53.01% के सीडी यानी क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात के साथ बिहार को सबसे कम सीडी अनुपात वाले राज्यों में से एक रूप में वर्गीकृत किया गया है। वही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना शीर्ष 3 राज्य हैं जो जिसका सीडी डिपॉजिट ज्यादा है। राज्य के 38 में से 28 जिले को ऋण विवश जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां प्रति व्यक्ति ऋण उपलब्धता महज कितना है, 6,000 है, महज 6,000 है। वही नाबार्ड की बात करें तो इसका जो गठन है 1981 के अधिनियम में 12 जुलाई 1982 को किया गया है। नेक्स्ट, बिहार डेयरी एवं मवेशी एक्सपो। नीतीश कुमार ने 3 दिवसीय बिहार डेयरी और मवेशी एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया और कॉम्फेड के नए उत्पादों को भी लॉन्च किया। अब कॉम्फेड क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था सीडीपीओ में, कॉम्फेड क्या है? ये सहकारी समिति है बिहार में जो दूध उत्पादन हो रहा है, ठीक है, दूध उत्पादन से रिलेटेड ये सहकारी समितियां हैं, ठीक है। तो नीतीश जी ने 172.76 करोड़ रुपए की लागत से कॉम्फेड पटना के 5 डेयरी संयंत्रों के साथ पटना के अन्य उपकरणों और पशु चिकित्सक एवं पशुपालन महाविद्यालय किशनगंज की शुभारंभ किया। यानी पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय कहाँ शुरू किया गया? किशनगंज में। ऐसे भी कृष्ण जी तो किशन तो पशु चराते थे, तो वहां पर विद्यालय का उद्घाटन किया गया। नीतीश जी ने कॉम्फेड पटना के नए 5 उत्पाद पेश किए, जिसमें से क्या है, मिठाई है, नमकीन है, बिस्किट है, ब्रेड है और पेयजल यानी जो सुधा सलील है, ठीक है। नीतीश जी बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय क्या है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के पशु पोषण ऐप का भी विमोचन किया। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी वासु के खेल मैदान में आयोजित राज्य के पहले डेयरी और मवेशी मेले में कई राज्यों ने क्या हुआ, इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट, बिहार निवेशक सम्मेलन 2023 किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार उद्योग विभाग द्वारा। स्थान कहाँ था? बेंगलुरु एंड दुबई। जी हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां क्वेश्चंस बन सकता है। क्यों? तो नाम क्या लिखा हुआ है? बिहार निवेशक सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ है? एक तो इंडिया में बेंगलुरु में, दूसरा दुबई में, ठीक है। कहाँ हुआ है? दुबई में। ध्यान रखना है, इसका आयोजन पहली बार दुबई में किया गया था। प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? चूंकि बिहार एग्रीकल्चर प्रधान राज्य है, तो इसमें हो जाएगा मेनली खाद्य प्रसंस्करण, IT, जैव ईंधन, वस्त्र और
चमड़ा आदि। यह बिहार में निवेशक के अपार अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट 64, जल प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण। राज्य सरकार की पहल, हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है। हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय और जल जीवन हरियाली अभियान के साथ संरेखित, ठीक है, बिहार एकीकृत जल संस्थान प्रबंधन परियोजना यानी बिहार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट परियोजना यानी स्कीम है। इसके 6 वर्षों को क्रियान्वित किया जाएगा। इस परियोजना के बारे में अगर बात की जाए, जो अनुमानित लागत है 4415 करोड़ यानी 4415 करोड़ लागत है अनुमानित। इसमें से 30% बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और 70% विश्व बैंक के द्वारा वहन किया जाएगा। क्योंकि 30% में ये कितना हो जाता है 1324.50 कितना है 1324.50 करोड़ है और 70% कितना है तो 30,090.50 करोड़ 30,090.50 करोड़, ठीक है, ऋण उपलब्ध इसमें होगा। बिहार में सदियों पुराने बांधों का जीर्णोद्धार यानी जो पुराने बांध है उसको रिनोवेट किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार सरकार करीब 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगी। यह उन लोगों को प्रदान किया जाएगा, ध्यान रहे, ये पॉइंट विशेष तौर पर मार्क कर ले। इस योजना का जो लाभार्थी वही होगा जो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से वंचित रह गया है। दैट मीन्स द पर्सन हु आर रजिस्टर्ड इन आयुष्मान भारत स्कीम विच इज नॉट एलिजिबल फॉर बिहार सरकार क्या है स्वास्थ्य बीमा योजना। यानी जो व्यक्ति, ये पॉइंट मार्केबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति आयुष्मान भारत में केंद्र सरकार में लाभान्वित नहीं है केवल वही इस योजना का पात्र होगा। ठीक है, बिहार की स्वास्थ्य बीमा योजना पर आने वाले खर्च राज्य सरकार अपने वाहन से अपने हिस्से से अपने कोटे से करेगी। नेक्स्ट, मक्का और सरसों की नई किस्म क्या है, तो जो कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने मक्का और सरसों के 2 नई किस्म विकसित किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये है कि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मशरूम उत्पादन की नई तकनीक बीरी को मंजूरी दी। यानी बीरी का संबंध किससे है तो मशरूम उत्पादन से है। ठीक है, अब ये 2 मक्का है और सरसों क्या है, तो मक्का जो है ये शक्तिमान 6 तिलबिज जिंदा वो बोला है ना, तो शक्तिमान 6 है। ये संकर मक्का खरीफ, ये मक्का भी है और ये खरीफ किस्म का है। इसकी अगर परिपक्वता की बात की जाए तो 3 महीना लगभग है, 3 महीने 5 दिन कह सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो पत्ती झुलसा रोग होता है, क्या होता है पत्ती झुलसा रोग है, उसके प्रति ये प्रतिरोध इसमें विकसित है। ठीक है, यानी इसमें 9.87 गुणवत्ता प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन है 0.81 ट्रिप्टोफेन है और 5.52 लाइसिन है। इसकी उपज बात किया गया तो 67 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। दूसरा जो है राजेंद्र सुफलम, ये कौन है, सरसों की नई किस्म, सरसों सुफलम है, मक्का शक्तिमान है। नेक्स्ट, बिहार मेट्रो, तो एक तो पटना मेट्रो, ठीक है, जिसको जापान सरकार और भारत सरकार और बिहार सरकार मदद कर रही है बनाने में। लेकिन इसके अलावा बिहार मंत्रिमंडल ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर मेट्रो परियोजना को मंजूरी दे दी है। यानी यहाँ पर भी मेट्रो की बात की जाएगी। ये जो मेट्रो परियोजना है भारत में, इसमें जो वित्त जो पोषक होता है, वित्त जो दिया जाता है, जो फाइनेंस किया जाता है, ठीक है, इसमें 3 आदमी, एक तो स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट और तीसरा जो इंटरनेशनल एजेंसी है या गवर्नमेंट। ठीक है, तो राज्य सरकार 20% देगी, केंद्र सरकार 20% देगी, अब बाकी जो बचा 60% ये किसी देश से लिया जाएगा या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ADB है, इस तरह से लिया जाता है। नेक्स्ट, नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन क्या है, नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, नबीनगर है कहां पर, तो ठीक है,
ये कह रहा है कि नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन में 800 मेगावाट की 3 नई इकाइयां स्थापित कर ली, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो 2400। 8 का 3 होगा, क्या हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। ये कह रहा है कि एनटीपीसी के पूर्ण स्वामित्व वाले औरंगाबाद के नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के क्षमता विस्तार चरण 2 को मंजूरी दे दी गई है। चरण 2 के अंतर्गत, ठीक है, 800 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली 3 नई इकाइयां स्थापित की जाएगी। चरण 2 में कितना उत्पादन होगा, तो 8 गुने 3, तो 2400 यूनिट, ठीक है, मेगा यूनिट है। ये कहा गया कि यह प्लांट 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे बिजली को बिहार में कमी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कि 3 नई इकाइयों की क्षमता से एनटीपीसी की कुल जो विद्युत उत्पादन क्षमता है 980 से बढ़कर 4380 हो जाएगा। इसके बाद यही जो एनटीपीसी है ये क्या बन जाएगा, सुपर थर्मल पावर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सुपर थर्मल पावर से मेगा थर्मल पावर स्टेशन। अभी सुपर है, बाद में मेगा बन जाएगा। नेक्स्ट है लार्सन एंड ट्रबो, LNT। ये क्या है, LNT को बिहार के लखीसराय जिले के कजरा, देखिए कजरा याद किसे रहेगा आपको, तो लेखमी कजरा था ना, लेखमी कजरा था जो आती थी करीना कपूर प्रचार में, तो लेखमी कजरा यानी लखीसराय का कजरा, ठीक है। तो लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट के सौर संयंत्र को सौदा मिला है। LNT को बिहार के लखीसराय जिले के कजरा के ग्रिड से 185 मेगावाट सौर पीवी संयंत्र के साथ साथ 254 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना का भी ऑर्डर मिला है। ये क्या कह रहा है, इसको इसे समझिए कि एक तो 185 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा और उत्पादन के साथ साथ स्टोरेज कैपेसिटी भी बनाया है, जो कितना है, 254, यानी जितना उत्पादन है उससे कहीं ज्यादा इसको स्टोरेज कैपेसिटी है। लेकिन जब ठंडा का मौसम आएगा या जब बिजली उत्पादन जब खपत कम होगा तो उसको क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। यही बातें कह रहा है। नेक्स्ट है कि इस परियोजना की लागत की बात की जाए तो कितना है, 2500 से 5000 करोड़। आप देखिए क्या मजाक है, मतलब रेंज भी है ना 2500 करोड़ का है। कितना, 2500, यानी 2500 से सीधे 5000, यानी 2500 करोड़ का ये रेंज है, ठीक है। ये क्या कहा गया, तो वही 254 मेगावाट घंटे की क्षमता वाला BESS कम मांग के साथ समय और ऊर्जा का भंडारण। सिंपल सी बात है, जो बच जाएगा, ठीक, उसको इतना मेगावाट तक स्टोरेज किया जाएगा और जब मांग होगी चरम पे इसको सप्लाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हाजीपुर के जूते। जी हाँ, हाजीपुर के जूते कमाल का रखा है। तो यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना हाजीपुर में बने जूते क्यों पहन रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है रशिया और यूक्रेन का, उसमें जो रशियन सैनिक है वो भारतीय जो हाजीपुर है उसका क्या पहन रहा है, वहां से बना हुआ जूता पहन रहा है। ये जो हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में कॉम्पिटेंट एक्सपो प्राइवेट लिमिटेड, क्या है, कॉम्पिटेंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का है। ये कंपनी पिछले 6 वर्षों में चमड़े के जूते बना रही है जो रूसी सेना को आपूर्ति कर रहा है, ठीक है। यह जो हाजीपुर की कंपनी रूस के अलावा इटली, फ्रांस, स्पेन एंड ब्रिटेन, यानी 5 टोटल देशों को ये क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में 2 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास है। कहां पर, तो पश्चिम चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर में 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण व्यक्ति। पहला व्यक्ति है अंजलि कुमारी। एक था डायलॉग शाहरुख खान बोला, हे अंजलि, वही बोला है। तो पटना पुलिस में कांस्टेबल पद पर कार्यरत अंजलि कुमारी का चयन विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए किया गया है। यह बिहार की छपरा जिले की है, छपरा में भी सारण किया। और यह जो चैंपियनशिप है सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होगा, यानी सर्बिया अब ये अंजलि जाने वाली है शाहरुख खान को छोड़कर, यानी जा बेटी जा, यही बोला है। नेक्स्ट है मेनका मलिक। ये क्या है, तो बिहार के बेगूसराय के मेनका मलिक को साहित्य अकादमी युवा साहित्य अकादमी अनुदान पुरस्कार 2023 मिला है। उन्हें यह पुरस्कार
नेपाली भाषा की पुस्तक नीलकंठ का मैथिली में अनुवाद करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, धनखड़ साहब है। तो धनखड़ साहब ने गया के विष्णु पद मंदिर में पूजा अर्चना और पिंडदान किया। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण इंदौर की जो अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। नेक्स्ट, कृष्ण बाबू जो बिहार केसरी हैं। तो बिहार केसरी कृष्ण बाबू को 31 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। उनका गांव कौन था? नवादा जिला इनका पैतृक गांव था। उनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है उन्हें। और 21 अक्टूबर 1887 को बिहार के नवादा जिले में के खानवा, कहां पे? नवादा जिले के खानवा में उनका जन्म हुआ था। 1978 में केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय ने पटना में श्री कृष्ण सिंह केंद्र नामक एक विज्ञान संग्रहालय का स्थापना किया था। नेक्स्ट है डॉक्टर उषा किरण खां का निधन हो गया। ये कौन थी? तो बिहार के लहरियासराय। ये कहां पर है लहरियासराय? तो दरभंगा। कहां पर है? लहरियासराय तो दरभंगा में। तो कह रहा है बिहार के लहरियासराय की डॉक्टर उषा किरण खां को 2011 में मैथिली भाषा भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। 2012 में उन्हें कुसुमा अंजलि पुरस्कार मिला। उनके उपन्यास सीरज नहार के लिए उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से भी सम्मानित किया गया था, सम्मान मिला था। नेक्स्ट है डॉक्टर बासुकी नाथ झा। ये क्या है? तो पटसा निवासी समस्तीपुर जिले के पटसा निवासी बासुकी नाथ झा को मैथिली भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। झा को यह पुरस्कार उनके निबंध संग्रह बोध संकेतन के लिए दिया गया। नेक्स्ट, सुशांत मिश्रा और शाकिब हुसैन। आईपीएल मिनी ऑक्शन में दरभंगा के सुशांत मिश्रा को गुजरात टाइटंस ने 2.2 करोड़ यानी 2.2 करोड़ रुपये में खरीदा है। जबकि शाकिब हुसैन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो बेस प्राइस था 20 लाख उसी पे खरीदा है। नेक्स्ट, रेशमा प्रसाद। ये कौन है? तो बिहार के राज्यपाल अलेलकर साहब ने ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को 3 साल के लिए पटना विश्वविद्यालय यानी पीयू के सीनेट सदस्य के रूप में नामित किया है। और किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में, ठीक है, ट्रांसजेंडर की ये पहली नियुक्ति है, यह पहले मनोनयन है। नेक्स्ट, डॉक्टर मिन्नी कुमारी। ये क्या है? बीएनआर कॉलेज जो पटना का है, बीएनआर कॉलेज ट्रेनिंग कॉलेज की शिक्षिका डॉक्टर मिन्नी कुमारी ने बैंकॉक में देश को प्रतिनिधित्व किया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आने वाले देशों की महिलाओं का पहला सम्मेलन 2 से 4 जुलाई 2024 बैंकॉक में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, अवध नारायण सिंह। ये कौन है? तो बिहार विधान परिषद के सभापति के रूप में इनका चयन किया गया, पदभार ग्रहण किया और देवेश चंद्र ठाकुर का यह स्थान लेंगे। नेक्स्ट है कनिष्क नारायण। तो मुजफ्फरपुर के 33 वर्षीय कनिष्क नारायण ब्रिटिश संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी के सांसद चुने गए। कनिष्क संबंध जो है वो पूर्व डेविड कैमरॉन के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी वो रह चुका है। यह है कहां के कनिष्क? तो मुजफ्फरपुर का है। नेक्स्ट, पुरस्कार से संबंधित है, इसमें है कि पर्यटन सर्वेक्षण पुरस्कार किसे मिला है? तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किरण रिजिजू और दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने नई दिल्ली में एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया। इसमें 3 श्रेणी में अलग अलग है, बिहार को मिला है। पहला है साहसिक गंतव्य, तो इसमें वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को मिला जो पश्चिम चंपारण में, एक ही तो है ही टाइगर रिजर्व, दूसरा कैमूर में बनेगा। ठीक है, पर्वतीय गंतव्य के मामले में तो कैमूर पहाड़ी रोहतास बिहार को मिला है। त्योहार स्थल पे सोनपुर मेला जो कि सारण जिले में, पटना से जब जाइएगा आप हाजीपुर तो बीच में सोनपुर आता है। नेक्स्ट है बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024। राज्य में स्टार्टअप के क्षेत्र के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एस्पायरिंग लीडर अवार्ड पुरस्कार मिला है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप पुरस्कार 2022 की घोषणा की थी। इसमें मिला किसको है? तो मेडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष 2000
इस वर्ष का यानी स्टार्टअप पुरस्कार मिला है। मेडिवाइजर, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, इसमें बिहार को देश में चौथा स्थान मिला है। बिहार पुलिस धोखाधड़ी वाले कॉल करने के लिए इस्तेमाल किए गए नंबरों को लगभग 95% सिम को ब्लॉक कर दिया है। आर्थिक अपराध इकाई जो बिहार के स्पेशल है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो आर्थिक अपराध इकाई ने 2019 से वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में सक्रिय प्रबंधन कर रही है। पद्म पुरस्कार, ठीक है, तो बिहार के 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला। एक तो आपको याद हो गया होगा, पद्म विभूषण 2 व्यक्ति को मिला। एक तो बिंदेश्वरी पाठक साहब को, जो आपको याद हो गया, लेकिन ऑप्शन बिंदेश्वरी पाठक के अलावा ही रहेगा, वो रहेगा आपको डॉक्टर चंद्रेश्वर जो चिकित्सा के लिए मिला है। और बिंदेश्वरी पाठक कौन थे? जो स्टेशन पर आपको दिखता है वो सुलभ इंटरनेशनल, ये इन्हीं के मतलब द्वारा स्थापित किया गया था। पद्म भूषण की बात करें, ये मिला है ये पद्मश्री। तो पद्मश्री जो बात की जाए तो राज्य के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है, जिसमें से कौन है? शांति देवी और शिवन पासवान, ये दोनों पति पत्नी है और गोदान चित्रकार दंपत्ति है, ठीक है, गोदान का है। नेक्स्ट है कि अशोक कुमार विश्वास, तो अशोक को ये विश्वास था कि उसका जो टिकली कला है, टिकली जो बहुत फेमस होगा, मतलब याद करने के लिए है। तीसरा नहीं बल्कि चौथा है सुरेंद्र किशोर। फिर एक अंतिम है राम कुमार मलिक, जो कला के लिए मिला है। नेक्स्ट कह रहा है शिवन पासवान और शांति देवी पति पत्नी है, ठीक है, इसको जो मिथिला या मधुबनी चित्रकला में उनके असाधारण योगदान के लिए यह सम्मानित किया गया है। गोदान चित्रकला शैली के विशेषज्ञ शामिल है। अशोक कुमार विश्वास कौन था? तो टिकली कला का विश्व पितामह माना जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने टिकली कला देखा है, यानी किसी की मांग में टिकली भरा है या सिंदूर भरा है, तो आपको देख लेना है। नेक्स्ट है बिहार पैक्स पुरस्कार। ये क्या है कि मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के 46 पैक्सों को उनके एक्सेलेंस वर्क के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो पहला और दूसरा दोनों बेगूसराय जिला का है। तो मनियप्पा मतलब हमारे मामी रहते मनियप्पा वाले, तो मनियप्पा पैक्स जो बेगूसराय में, दूसरा मटिहानी पैक्स जहाँ पे पूर्व विधायक बोगो सिंह हुआ करता था, ठीक है, अभी राजकुमार है। तीसरा पुरस्कार जो मिला है वो अथरी पैक्स को मिला है, जो रुसनी सैदपुर जो सीतामढ़ी का है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां मूल रूप से राज्य संबंधित राज्य के सहकारी समितियां अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है। फिक्की जल पुरस्कार, तो श्रम संसाधन विभाग की जिला रैंकिंग में मधुबनी जिला टॉप पर आया। बिहार के श्रम संसाधन विभाग के अनुसार 9 मानकों पर आधारित मधुबनी शीर्ष पर है, और जबकि नालंदा सबसे फीसदी है। नेक्स्ट टॉप 3 जिला मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। यह है क्या? एनटीपीसी कांटी को औद्योगिक जल अमेरिकी दक्षता, क्या है? एनटीपीसी कांटी को औद्योगिक जल अमेरिकी दक्षता श्रेणी के अंतर्गत फिक्की जल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है पर्यावरण से रिलेटेड। आज हम लोग 100 तक देखेंगे और बाकी जो बच जाएगा आपको 35 करंट आसपास, इसको नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। हम लोग देख लेते हैं 100 तक। यानी राज्य के पहला है क्या? तो एशियाई जल पक्षी गणना। राज्य के 26 जिलों में 76 आर्द्र भूमियों की गणना की गई है। इसमें 203 प्रजाति में से 69,935 पक्षी गिने गए। सर्वाधिक पक्षी जो है जमुई में 18,000 प्लस, भागलपुर में 9,000 है और बक्सर में 8,000 है। नेक्स्ट विश्व स्तर पर ये बात कहा कहते हैं, जो वैश्विक स्तर पर 8 लुप्त प्राय तथा 1 दर्जन से अधिक क्रिटिकल इंडेंजर प्रजाति की सूची प्राप्त हुई है। नेक्स्ट ये कर्पूरी साहब है, तो इनके बारे में कुछ पॉइंट जान लेना जरूरी है, नीचे दे रखा है। पहला है ये सोशलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, ठीक है, और इन्हें भारत रत्न दिया गया है। इनके साथ 4 व्यक्ति और हैं। वो 4 कौन है? एक तो पीवी नरसिम्हन राव, चौधरी चरण सिंह, आडवाणी जी और स्वामीनाथन साहब। इन टोटल 5 व्यक्ति हैं।
इनका जन्म की बात करें तो 24 जनवरी 1924 को हुआ था और 17 फरवरी 1988। नेक्स्ट है, इनको प्यार से लोग जननायक या लोकनायक भी कहते हैं। लोकनायक नहीं बल्कि जननायक यानी जनता के नायक। और ये 1970 में क्या किए थे, दारू बदनाम हो गई इसलिए उन्होंने क्या किया था, बैन कर रखा था। पहली बार दारू जो बैन कोशिश किया गया था, ये कर्पूरी साहब ही थे। हिज टाइम इन ऑफिस इज अ रूटेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग मुंगेरीलाल कमीशन। जी हाँ, मुंगेरीलाल कमीशन को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था समस्तीपुर में, ठीक है। मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। ये इन्हें प्यार से जननायक या जनता के नेता कहा जाता है। 24 जनवरी 1924 को हुआ था बिहार के समस्तीपुर में। कौन गांव हुआ था, तो पितुजिया गांव था। पितुजिया गांव जिसे बाद में कर्पूरी ग्राम नाम दिया गया। दिसंबर 1970 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के साथ, ठीक है, 6 महीने तक राज्य के कौन सा मंत्री रहे, 11वें मुख्यमंत्री रहे। फिर मुंगेरीलाल आयोग को इन्होंने लागू किया जिसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रावधान था। उन्होंने अंग्रेजी हटाओ, जी हाँ, ये कर्पूरी जी थे जिन्हें अंग्रेजी को ऐसा नाता छोड़ाया कि बिहार के बच्चे को अंग्रेजी से नाता ही छूट गया। 1970 के दशक में शराबबंदी पर भी इन्होंने कानून लागू किया था और अस्पताल मतलब आपातकाल के विरोध में भी भाग लिए थे। फाइनली 17 फरवरी 1988 को इन्होंने अंतिम सांसें ले ली। नेक्स्ट, जो आर्द्रभूमि था जो ऊपर हम लोग देख रहे थे, 3 आर्द्रभूमि बेसिन गंगा, कोसी, गंडक, घटिया से संबंधित है। भागलपुर में पक्षी अनुसंधान और रिंगिंग निगरानी और जागरूकता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये क्वेश्चन 68 बीपीएससी में पूछ लिया गया, नहीं 67 में, कि जो रिंगिंग पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, भागलपुर में। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, तो राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य बनेगा। पहला कौन है, वाल्मीकि नगर। इसका जो एरिया है लगभग 9000 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि कैमूर का होगा 450 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना होगा, 450 किलोमीटर स्क्वायर। राज्य के बाघ के लिए आरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है केले की प्रदर्शनी सह चर्चा, तो कृषि विज्ञान भवन पटना में 1 दिवसीय केला प्रदर्शनी सह परिचर्चा आयोजित किया गया। इसका जो आयोजक करता था राज्य कृषि विभाग। कौन था, राज्य कृषि विभाग। पिछले 20 वर्षों में केला की उत्पादकता में 125% की वृद्धि हुई है, जो लगभग 45 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई है। केले की किस्म की बात करें तो G9, ड्वार्फ कैवेंडिश। उसके अलावा ये जो केला है तो जो गल्फ कंट्री है जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ओमान है, बहरीन है, कतर है, नेपाल को छोड़कर सबको, मतलब नेपाल को भी गल्फ कंट्री प्लस नेपाल को भेजा जा रहा है। नेक्स्ट, बिहार का हरित आवरण, तो नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है बिहार का हरित आवरण को बढ़ाया जाए, ठीक है। हरित आवरण को 15% से 17% करने का लक्ष्य रखा गया। 2000 से अधिक, वर्ष 2000 में विभाजन के बाद जो बिहार में हरित आवरण था महज 9% था। नेक्स्ट, बिहार गया में बाजरा उत्कृष्टता केंद्र, तो 30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बाजरा एवं मूल श्रृंखला पर उत्कृष्टता केंद्र काम करना शुरू कर दिया है। बिहार में फिंगर बाजरा, बर्नयार्ड बाजरा, प्रोसो बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा, मोती बाजरा मिलता है। हल्के मोती उर्वरक का भी नाम है। किसानों द्वारा प्राथमिक रूप से उगाए जाते हैं। पक्षी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पक्षी संरक्षण पहल को मजबूत करने के लिए पटना घोषणा को अपनाया गया है। प्रवासी पक्षियों की अवैध हत्या, उनके कब्जे और व्यापार को टास्क फोर्स द्वारा क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार मौसम सेवा केंद्र, तो इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रीय स्तर पर इसको अपनाया गया है तथा सभी पंचायतों को मौसम विहार से जोड़ा जाएगा। इसमें है क्या, तो मौसम विहार पूर्वानुमान प्रणाली अब पंचायत स्तर पर हर 15 मिनट पर मौसम की जानकारी उपलब्ध कराती है, पर जबकि वर्तमान में यह जानकारी 5 दिन तक उपलब्ध रहता है। राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए बिहार के इस मॉडल को, बिहार के कुछ मॉडल है जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य बनाता है। वो है हर घर बिजली
स्मार्ट मीटर, जीविका, नल का जल और बीजों की घर द्वार खरीद डिलीवरी। ये सब नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने के विजन के अंतर्गत है। नेक्स्ट है कि हालांकि पटना उच्च न्यायालय ने, नेक्स्ट है खेल से रिलेटेड, बिहार के शैलेश कुमार पैरालंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ है। कात्यायनी सिंह को, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछली बार पूछा था रश्मि, ठीक है, रश्मि कुमार का संबंध किससे था? तो कैरन से था। इस बार क्या पूछेगा 70 में? तो कात्यायनी सिंह को खेलो इंडिया जूनियर महिला तैराकी, ये कौन सा खेल है? तो तैराकी में ये स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, तो कात्यायनी को 2 तैराकी प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली बिहारी बन गई है। उन्होंने अंडर 15 बालिका वर्ग की फ्री स्टाइल तैराकी और व्यक्तिगत मेडल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया और बिहार का नाम रोशन किया। नेक्स्ट 99 है 8वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप 2024। बिहार के सब जूनियर बालक और बालिका रग्बी टीम ने IIT गांधीनगर अहमदाबाद में आयोजित 8 सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप में उड़ीसा को हराकर लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और आज की खबर आखिर है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने 2024 के अंत तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही है। तो नेक्स्ट जो 5 बटा है फ्रेंड्स, छोटा ही है, कम है, उसको हम लोग आखिर पेज में, आखिर कल हम लोग इसे देख लेंगे। तो बस आज कितना बच जाएगा फिर, तो आपको ये यानी 40, नेक्स्ट खबर जो है 40 कल बचेगा, उसको हम लोग देख लेंगे।